नमस्ते फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब वीडियो एजुकेशन में लेक्चर्स में दिल से पढ़ो पे। मेरा नाम है सव्यसाची और मैं आज फोर्थ चैप्टर का एक्सरसाइज आपको करवाने जा रहा हूँ सीबीएसई क्लास 8 का। पहले लेक्चर्स बिल्कुल देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लेक्चर 1, 2, 3, 4 देखेंगे तो अच्छे से मेरा ये जो एक्सरसाइज है इजीली कंप्लीट हो जाएगा, आप भी कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके शुरू करेंगे, पर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। कहा है कि गिव द एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच सिचुएशन, जहाँ पे पुश होगा और जहाँ पे पुल होगा और क्या हो रहा होगा, स्टेट मोशन का चेंज हो रहा है। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन। तो पहला हम लोग देख लेते हैं। पहला जैसे हम लोग एक बॉल को बैट से मारे, ठीक है, या फिर किकिंग है बॉल, किकिंग है बॉल, तो उसमें क्या है, हम बॉल को किक किया मतलब बॉल पे पुश का फोर्स अप्लाई किया और उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ। सेकंड जो है हम लोग क्या है, स्टॉपिंग ए स्विंग। ठीक है, कोई झूला में झूल रहा है, उसको हम पुश करके रोक रहे हैं, तो वो भी पुल हुआ और उसका मोशन चेंज हुआ। या क्या हो सकता है, और एक होता है पुलिंग एन एरो। ठीक है, पुलिंग एन एरो, ये भी हम पुलिंग एरो एंड रिलीजिंग इट, रिलीजिंग ए एरो आप लिख सकते हैं। ठीक है, रिलीजिंग एरो फ्रॉम बो। तो उसमें क्या हुआ, हम लोग बाव पे फोर्स लगाए और वो अपना मोशन चेंज कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गया तीन एग्जांपल आपको दे दिया। और पुल करके जो स्टेट ऑफ मोशन चेंज किया, जैसे ओपनिंग ए डोर, ओपनिंग ए डोर, ठीक है, ओपनिंग विंडो, या पुलिंग ए चेयर। ठीक है, पुलिंग ए चेयर, पुलिंग ए टेबल। तो ये सब है स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहे हैं जब हम पुल कर रहे हैं चीज को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, गिव 2 एग्जांपल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेस ए चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रेसिंग क्या है, प्रेसिंग ए बॉल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या, स्टेट जो ऑब्जेक्ट है उसको, वो उसका शेप चेंज हो गया। ठीक है, और जो सेकंड एग्जांपल जिसमें हम लोग क्या शेप ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकते हैं, आप सोचिए ऐसा कुछ जिसमें प्रेस कर रहे होंगे, जैसे हम लोग का बॉल हो गया, और क्या करते हैं, ये सिरिंज, प्रेसिंग सिरिंज। ठीक है, प्रेसिंग ए सिरिंज। तो सिरिंज क्या होता है, सिरिंज पहले जब फुल हुआ रहता है ऐसा रहेगा। ठीक है, अब हम जो प्रेस कर दिए तब ऐसा हो गया। ये इरेजर, अब हम लोग का जो सिरिंज है वो यहाँ तक पहुंच गया है। ठीक है, अब ये जो है हम लोग का क्या, प्रेस कर दिया, तो इसका भी ये 2 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट जो है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू, क्या करते हैं, पुल द रोप। ठीक है, रोप को पुल करेंगे, यहाँ पे सब पुल ही होगा आपका आंसर, और कुछ नहीं होने वाला है। ए चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट्स, इसमें क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, चार्ज बॉडी रहेगा, अट्रैक्ट करेगा, या फिर लिख सकते हैं पुल करेगा, पर पुल नहीं लिखिए, क्या लिखिए, अट्रैक्ट लिखिए, ये ज्यादा सही है। फिर मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू, जब एक ट्रॉली है उसको मूव करने के लिए वी हैव टू डैश इट, वी हैव टू पुश इट। अब पुश या पुल ही तो होता है हम लोग का फोर्थ चैप्टर में, सब पुश पुल में काम हो जाएगा। द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो ये मैग्नेट पोल, सेम पोल क्या करता है, पोल अगर सेम हो, पोल टू पोल सेम हो, ये चीज मैं नहीं बताया मैग्नेटिज्म में, क्या है, रिपेल करता है, रिपेल करता है, मतलब पुश करेगा, पुश टाइप का होगा। ठीक है, और
पुश टाइप का होगा। अगर ऑपोजिट पोल्स होगा, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहता है, क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जो कि एक टाइप का पुल है। ठीक है, तो सेम पोल क्या होगा, रिपेल करेगा, और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल मतलब सेम पोल है, तो ये क्या होगा, पुश करेगा। ठीक है, पुश आंसर मत लिखिए, रिपेल कर सकते, रिपेल सब ज्यादा सही लग रहा है। नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। ठीक है, ये हम लोग का पहला 3 क्वेश्चन हो गया। फिर छोटा क्वेश्चन है, आर्चर स्ट्रेचेस ए बाव। तो ये जो आर्चर है ये क्या करेगा, अभी हम लोग का क्या करेगा, बो को करेगा। ठीक है, ये जो बो है उसको स्ट्रेच करेगा, तो स्ट्रेच करने में ऐसा हो जाएगा उसका बो, यहाँ पे उसका एरो लगा है, वो छोड़ने वाला है। ठीक है, तो ये जो है आर्चर स्ट्रेच करेगा, एम टारगेट सी, देन रिलीजेस द एरो व्हिच बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द टारगेट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, फिल अप द गैप्स। तो यहाँ पे 6-7 दिया है और 4 ब्लैंक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे स्ट्रेच द बो, द आर्चर अप्लाइज फोर्स दैट कैन कॉज ए चेंज इन इट्स, क्या चेंज किस में करेगा, जब वो हम लोग बो को खींच रहे हैं तो इसमें चेंज क्या होगा, शेप में चेंज होगा। ये शेप का एक क्वेश्चन था ना, शेप चेंज किसमें हो रहा है, ये आप एग्जांपल उसमें दे सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, शेप चेंज होगा। फिर द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ, अब वो आर्चर फोर्स लगा रहा है किसमें, मसल्स का पावर आ रहा है, कांटेक्ट फोर्स है, एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स भी लिख सकते हैं, या फिर मस्कुलर फोर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब द टाइप ऑफ फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो, इसमें किस टाइप का फोर्स रखा है। टाइप में हम लोग 2 टाइप पढ़े थे, कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट, और ये है वेरियस फोर्सेस उसके अंदर। तो इसमें आप लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द मोशन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, और यहाँ पे मस्कुलर फोर्स। फिर while the arrow moves towards its target, the force acting on it are due to, क्या क्या हो सकता है। देखिए, कोई भी चीज अगर हवा में है या फिर ग्राउंड में, के ऊपर हर वक्त क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लगेगा, एक तो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये जो एरो है, एरो के ऊपर हर वक्त क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा। तो आर ड्यू टू द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू, एक तो है ग्रेविटी, ग्रेविटी के वजह से लगेगा, एंड दैट फ्रिक्शन जो होगा एयर से वो लगेगा, क्योंकि वो हवा से, हवा में घिस के जा रहा है तो हवा का फ्रिक्शन लगेगा। तो हम लोग का क्या, मस्कुलर भी आ गया, कांटेक्ट भी आ गया, ग्रेविटी भी आ गया, फ्रिक्शन भी आ गया, शेप भी आ गया, अट्रैक्शन नहीं आया है, ये 2 चीज नहीं आया जो भी। तो फिर हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं। इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड ऑब्जेक्ट it acts, state the effect of the force in each use। तो हर चीज में क्या फोर्स लग रहा है और इफेक्ट ऑफ द फोर्स क्या हो रहा है। इफेक्ट हम 3 इफेक्ट पढ़े थे। ठीक है, 3 इफेक्ट पढ़े थे, एक तो शेप चेंज हो सकता है, नहीं तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है, मतलब रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, या फिर चेंज इन डायरेक्शन ला सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो रहा है देखते हैं। इन द फॉलोइंग एजेंट, एजेंट को हमको आइडेंटिफाई द एजेंट, पहले तो क्वेश्चन ठीक से देखिए, एजेंट लिखा है एक्सर्ट, एक्सर्ट एजेंट जो कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच एक्ट्स, किस पे एक्ट कर रहा है वो आइडेंटिफाई करना है, और इफेक्ट करना है। 3 चीज हमको हर क्वेश्चन में कर रहा है। तो जो पहला ए पार्ट है, स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट जूस। अब स्क्वीज कर रहे हैं मतलब दबा रहे हैं, तो फिंगर्स है का एक्सर्ट, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एजेंट, एजेंट जो कि एक्सर्ट कर रहा है, एजेंट है हम लोग का फिंगर। ठीक है, फिर क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिसपे फोर्स लग रहा है वो है लेमन। ठीक है, अब और इफेक्ट क्या है, इफेक्ट है क्या है, स्क्वीज हो रहा है मतलब चेंज इन शेप।
ठीक है। अब बी पे आते हैं, बी टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम द टूथपेस्ट ट्यूब, वो भी सेम है, हम लोग क्या अपने हाथ से फोर्स लगा के फिंगर्स यूज करके स्क्वीज करेंगे, किसको, टूथपेस्ट को, ठीक है। तो टूथपेस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इफेक्ट क्या हुआ, जब टेकिंग आउट पेस्ट मतलब अगर टूथपेस्ट ट्यूब को देखेंगे तो उसमें क्या चेंज इन शेप होगा, उसका शेप बदल जाता है ना। तो ये जो है यही आप एग्जांपल्स में भी दे सकते थे, ठीक है। अब सी जो है, a load suspended from a spring while its other end is on the hook fixed to the wall। तो इसमें क्या है, एक सस्पेंड हुआ है, ये मान लो ये एक वॉल है, उसमें से हम लोग सस्पेंड किए हैं एक स्प्रिंग। अब स्प्रिंग जो है और उसके अदर एंड क्या है, लोड जो है उसमें दिया हुआ है, एक बॉक्स को झुला दिया स्प्रिंग के सहारे। तो इसमें क्या एजेंट जो कि सस्पेंड फ्रॉम ए स्प्रिंग व्हाइल द अदर एंड इज ऑन द हुक फिक्स्ड टू द वॉल। तो एजेंट जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, एग्जर्ट कौन कर रहा है, ग्रेविटी, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ग्रेविटी हो रहा है हम लोग का, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है कौन, एजेंट है, ग्रेविटी एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। ये सब मस्कुलर फोर्स के वजह से है, मस्कुलर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लग रहा है ना, ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जो कि लोड है, ठीक है, लोड के ऊपर लग रहा है। और इफेक्ट क्या हुआ, ये है लेंथ चेंज हो रहा है, मतलब शेप ऑफ स्प्रिंग चेंज हो रहा है, ठीक है, शेप ऑफ स्प्रिंग चेंज हो रहा है। और ये जो बॉडी रेस्ट पे था पहले, स्प्रिंग पे झुला दिया तो वो झूल गया, मतलब मोशन से रेस्ट टू मोशन, चेंज इन मोशन भी आया, किसका, बॉडी का, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। अब अगर स्प्रिंग को देख रहे हैं, स्प्रिंग में चेंज आया है। अगर बॉडी को देखेंगे, बॉडी को देखेंगे तो बॉडी में क्या चेंज आया, मोशन पे आया है बॉडी, फिर रेस्ट पे आया है, मोशन टू रेस्ट, ठीक है। अब एजेंट कौन उसके ऊपर फोर्स लगाया, ग्रेविटी ने। अब फोर्थ वाला जो है, द एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर द बार एट ए सर्टेन हाइट, ये एक हाइट पे हम लोग का उसको जंप लगाना है, इससे उसके पार, ठीक है। ये जो है, ये बोल रहा हूँ, ये बार है, अब यहाँ पे आदमी है, इसको जंप लगाना है इसके ऊपर से, इसके ऊपर से जब एथलीट जंप करेगा क्लियर द बार, तो फोर्स कौन लगाएगा, एथलीट लगाएगा, एथलीट लगाएगा, फोर्स लगाएगा, मस्कुलर फोर्स, जिसके वजह से वो जंप कर पा रहा है, ठीक है, अपने पैरों पे। तो एक्सर्टिंग बाय लेग्स बोल सकते हैं, एक एजेंट है जिसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है। अब किसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा ग्राउंड के ऊपर, हम ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाएंगे तब हम जंप कर पाए, ठीक है। अब क्लियर किए बार हाइट को, तो हम लोग में चेंज क्या आया, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये चीज को ध्यान रखिएगा। 4 क्वेश्चन हम लोग का हो गया, ठीक है। इसको मिटाता हूं अभी। Blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammer affect the piece of iron? तो blacksmith जो hammer कर रहा है hot piece of iron को tool बनाने के लिए, तो वो नॉर्मल एक आयरन लिया रहता है, अब उसको शेप देता है, मतलब शेप में चेंज आता है। Due to hammering effect piece of the iron, the force, ठीक है, force exerted by the hammer on the iron piece changes the shape of the iron piece, ठीक है, to the required shape, to form the required shape of the tool, ठीक है। तो ये हम लोग का फोर्स का इफेक्ट का क्वेश्चन हो गया। ब्लैकस्मिथ जो है एक्सर्ट किया फोर्स और वो बन गया शेप ऑफ आयरन में, तो वहां पे इफेक्ट क्या लगा, शेप ऑफ द टूल में चेंज आया।
फिर inflated balloon was pressed against the wall after it has been rubbed with a piece of the synthetic cloth. It was found that balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon of the wall? अब इसमें क्या होता है, वॉल है, वॉल हम लोग बोले थे पेपर और स्केल का मैं एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे वॉल है। अब ये जो बैलून, ये आप भी कर सकते हैं, जब भी बैलून एक इन्फ्लेट करेंगे उसको क्या है अपने सर से रब कर लीजिएगा और छोड़ दीजिएगा, ये क्या होगा दीवार पे जाके चिप जाएगा। ये जो दीवार है मेरा, इसके साथ ये चिपक जाएगा। क्यों रब करेंगे, हेयर के साथ रब करेंगे, ये मैं आपको बोला था, ठीक है। या फिर क्लोथ के साथ रब करेंगे, ये क्लोथ के साथ रब हुआ, चार्ज सेपरेशन हो जाता है। क्या होता है, चार्ज सेपरेशन, ठीक है। चार्ज सेपरेशन होने लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, पुल आएगा। तो अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन है या पुल है वो किसके लिए है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो फोर्स चार्ज क्रिएशन के वजह से लग रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन द हैंड। डिस्कस व्हाई फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब हम क्या बोले थे, जब भी कोई फोर्स लगेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, या तो चेंज ऑफ मोशन होगा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा, नहीं तो शेप चेंज होगा, ठीक है। पर यहाँ पे हम क्या किए, ये जो बाल्टी है, ये बाल्टी को एक आदमी पकड़ा है, इसमें पानी है, ठीक है, इसमें क्या है, पानी है। अब पानी जो है वो पानी होने से भी क्या हुआ, इसके ऊपर फोर्स अगर लग भी रहा है तो क्या लग रहा है हमको वो डिसाइड करना है। अगर लग रहा है तो कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा है इसके स्टेट ऑफ मोशन में। अच्छा, यहाँ पे जो पानी है उसके लिए वेट लगेगा, इसका वजन होगा। मतलब हर वक्त मैं बोला, जब भी ग्राउंड से कुछ भी चीज ऊपर जाता है, ग्राउंड पे रहता है, उस पर क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी जो अर्थ है नीचे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा होगा ड्यू टू द वेट ऑफ द बकेट एंड द वेट ऑफ द वाटर, ठीक है। अब ये जो मेरा हाथ है, ये हाथ से मैं क्या उसको उठा के रखा हूं, इसका मतलब मैं ऊपर उसको उतना ही फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, ठीक है, उतना ही फोर्स लगा रहा हूं। फोर्स किस टाइप का है, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो कि एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। और ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इज इक्वल टू द मस्कुलर फोर्स applied by us, force applied by the क्या, by the man holding it, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जितना फोर्स नीचे खींच रहा है उतना हम लोग अपना बल लगा रहे हैं खुद का, तो इसके वजह से the forces acting on the bucket of the bucket do not bring the change in its state of motion because net force acting on it is zero। ये लिख सकते हैं, ये एक पॉइंट लिखेंगे और ये एक पॉइंट लिखेंगे। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स which is non-contact force is equal to the muscular force applied by the man holding it in exactly opposite direction। opposite direction में फोर्स क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, इसलिए वो क्या हुआ, फोर्स नेट फोर्स जीरो हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ए रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। तो यहाँ पे ये है लॉन्च पैड, लॉन्च रॉकेट फायर करेंगे, ठीक है, लॉन्च पैड से रॉकेट फायर करेंगे। ये रॉकेट है हम लोग का, इसको फायर करना होगा ऊपर, ठीक है। ये जब रॉकेट फायर करना होगा, इसका मतलब ये है कि नीचे से फोर्स उसको रॉकेट लगा के, ये हम लोग का अर्थ है, अर्थ के ऑर्बिट के बाहर भेजना है। रॉकेट हैज बीन फायर्ड टू लॉन्च द सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट जो है अर्थ के बाहर है, हमको उतना फोर्स लगाना होगा
कि ये ऑर्बिट तक पहुंच जाए। तो नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्चिंग पैड। तो यहाँ से जब रॉकेट लॉन्च हुआ देखे होंगे फोटो वोटो में, तो इसमें इतना ईंधन भरा जाता है कि वो उसको पुश करके ऊपर लेगा जमीन से। तो इमीडिएटली जब रिलीज करेंगे तो ये क्या हवा पे होगा, ये रॉकेट मेरा हवा पे है। अब रॉकेट अगर हवा पे है इसका मतलब इसमें लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये हर किसी पे लगता है जब तक अर्थ के ग्रेविटी के अंडर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस रॉकेट पे। और क्या फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स लग रहा होगा कि जो रॉकेट का जो ईंधन है उसके वजह से वो प्रोपेलिंग फोर्स एक लग रहा होगा, प्रोपेल कर रहा होगा ना। तो वो फोर्स क्या है, एक टाइप का केमिकल फोर्स है, केमिकल बोल सकते हैं, केमिकल जो जल रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसके वजह से एक फोर्स आ रहा है जो कि उसको ऊपर ठेल रहा है। ठीक है, तो और क्या लग रहा होगा, ये हवा में जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, एयर रेजिस्टेंस। मतलब एयर रेजिस्टेंस मतलब फ्रिक्शन बाय एयर, फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। तो यहाँ पे 3 फोर्स हम लोग देख पाए, एक फोर्स तो ग्रेविटेशन, दूसरा फ्रिक्शन, और तीसरा जो है उसका खुद का केमिकल जलने के वजह से, जो अंदर का फ्यूल, बर्निंग फ्यूल के वजह से उसका खुद का फोर्स। ठीक है, वो प्रोपेलिंग फोर्स जो है ये है 1, 3। ठीक है, तो 3 फोर्सेस हम लोग बोल दिए। तो हम लोग का यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ द ड्रॉपर विथ इट्स नोजल केप इन वाटर, द एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप टू फॉर्म द बबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग पानी लिए हैं, ठीक है, और पानी जो है, और यहाँ पे पानी जो है, पानी के ऊपर क्या रखे हैं, यहाँ पे जो पानी है, पानी के ऊपर ड्रॉपर एक लिए। तो ड्रॉपर जो लिए हैं, ये जो ड्रॉपर लिए, ठीक है, ये ड्रॉपर लिए, उसका नोजल मतलब उसका जो नीचे का हिस्सा है उसको क्या किए हम लोग, पानी के अंदर किए और उसको फिर प्रेस किए। ये क्वेश्चन में दिया है, प्रेस किए तो ऑब्वियसली यहाँ पे बबल्स निकलता है, हम लोग देखे हैं, ये आप किए भी होंगे। कुछ चीज अगर उसका हवा जब पानी के अंदर जाएगा वो बबल होके एस्केप करेगा। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, वाटर गेट्स फिल इन द ड्रॉपर। अब क्या होता है, ये प्रेस होने के बाद जब हम उसको छोड़ते हैं तो ये जो ड्रॉपर के अंदर, ये ड्रॉपर के अंदर पानी धीरे धीरे सक कर लेता है। ड्रॉपर क्या पानी सक कर लेता है, ड्रॉपर के अंदर पानी घुस जाता है। यही तो है हम लोग का ड्रॉपर का यूज। ठीक है, ड्रॉपर इसीलिए ये बनाया जाता है। तो जो भी, तो ड्रॉपर, तो राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू क्या है, ये जो राइज किया किस लिए किया। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग का अच्छा क्वेश्चन एक है। यहाँ पे जो पानी ऊपर जा रहा है, तो पानी ऊपर जाने का मतलब क्या है, पानी के ऊपर कुछ एक फोर्स लग रहा है जिसके वजह पानी ठेलते हुए वो ड्रॉपर में जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे पानी के ऊपर फोर्स लगाने वाला क्या क्या है, आप देख क्या पा रहे हैं, एक तो पानी के ऊपर ग्रेविटी लग रहा होगा जो कि नीचे लग रहा होगा। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज में लगता है, वो तो ड्रॉपर में भी लग रहा होगा। पर यहाँ पे चीज है जिसको हम लास्ट में पढ़े थे लेक्चर 4 में, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, ठीक है, वो पानी के ऊपर भी लग रहा होगा। अब होता क्या है, जब ड्रॉपर प्रेस, हम लोग स्टार्टिंग में ड्रॉपर के अंदर एयर होता है, ड्रॉपर बाहर है ना, ड्रॉपर, ये ड्रॉपर रहा, ड्रॉपर ये रहा, ये उसका होल है, नोजल। ठीक है, तो ड्रॉपर जब बाहर है, इसके अंदर क्या है, एयर है, एयर है मतलब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बाहर का जितना है, इसके अंदर भी एयर है तो उसके अंदर भी प्रेशर है। ठीक है, ये दोनों प्रेशर सेम है, इसलिए इसका हवा बाहर नहीं आता, हवा अंदर नहीं जाता है। समझ पा रहे हैं। तो ये जो हम लोग का पहले जो ये ड्रॉपर था,
स्टार्टिंग में उस समय ना ही उसके अंदर जितना एयर था वो इतना प्रेशर क्रिएट कर रहा था कि बाहर के प्रेशर के साथ इक्वल है, इसलिए बाहर का हवा अंदर नहीं, अंदर का हवा बाहर नहीं। पर हम इसको जब पानी में डुबा के उसको प्रेस कर दिए, उसका अंदर का हवा चला गया। हवा चला गया तो क्या हुआ, अंदर का प्रेशर जो है, एयर जो प्रेशर क्रिएट कर रहा था जो इक्वल था बाहर के प्रेशर के साथ, वो अभी नहीं रहा। अभी जो अंदर का प्रेशर है क्या है, लो हो गया। प्रेशर लो हो गया मतलब कुछ है ही नहीं, तो प्रेशर कुछ है ही नहीं तो बाहर का, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही था जो पहले भी है। अब वो क्या कर रहा है, ये ठेल रहा है, वो पानी को ठेल के इसलिए वो ड्रॉपर के अंदर घुसा दे रहा है। तो ये जो चीज है वो क्या हुआ, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वाटर हुआ नहीं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ हुआ नहीं, शेप ऑफ द रबर हुआ नहीं, ये क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको फिर से आप सोचिएगा मेरा, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो। ठीक है, तो हम लोग फिर ये जो हम लोग का एक्सरसाइज था खत्म हुआ यहाँ पे। थैंक यू आप वॉच किए इसको, और ये आपको बहुत ही हेल्पफुल हो इसलिए मैं पूरा एक एक सवाल को अच्छे से डिस्क्राइब करके डिटेल्स में आपको बताया हूँ। थैंक यू वेरी मच, और काइंडली ये चीज़ ना भूलिएगा, शेयर, लाइक, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियोस आपको डायरेक्टली पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय सव्यसाची।